देखिए हम लोग इस टाइम कुवैत में हैं और कुवैत में इतने आदमी परेशान हैं कि वाइट पासपोर्ट बना हुआ है लेकिन फिर भी नहीं जा सकता। और ये हमारी एम्बेसी की वजह से हुआ। क्या हुआ है कि यहाँ की सरकार ने हमें छूट दिया हुआ था 16 से 30 तक आदमी जा सकता है, तो हम लोगों के पास वाइट पासपोर्ट नहीं था, तो हम लोगों को अंदर एंट्री नहीं करने दिया। और हमने जब अप्रैल की 8 तारीख को हमने व्हाइट पासपोर्ट के लिए पेपर अप्लाई किया तो हम लोगों को ये है वो 2 तारीख को हम लोगों को पासपोर्ट मिला। मई में 2 तारीख को पासपोर्ट मिला। 30 तारीख को जो छूट का टाइम था वो खत्म हो चुका है और दोबारा हम लोग ये व्हाइट पासपोर्ट लेके उधर गया, लेकिन हम लोगों को एंट्री नहीं किया। क्यों नहीं किया? वो बोलते आप लोगों की छूट का टाइम खत्म हो चुका है। तो अभी हम लोग इतने बेरोजगार हैं, हमारे पास काम नहीं है, हमारे पास खाने का पैसा नहीं है, तो अभी हमारी सरकार ये व्हाइट पासपोर्ट हम लोगों को देके इधर बिठाया हुआ है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो हम लोगों की यही निवेदन है, यही बेनती है कि हम लोगों को यहाँ से निकाला जाए, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हैं। कुछ आदमी ने यहाँ से भी किया हुआ है लेकिन फिर भी हमारी जो एम्बेसी कुछ सुनाई नहीं दे रही। एम्बेसी को हम लोगों की यही गुजारिश है कि हम लोगों को जल्दी से जल्दी यहाँ से निकाला जाए, क्योंकि आदमी बहुत परेशान है। इन सब का जिम्मेदार कौन है, आज मैं पूछना चाहता हूं इंडियन गवर्नमेंट से, अपने विदेश मंत्रालय से और इंडियन एम्बेसी इन कुवैत से मैं पूछना चाहता हूं कि आज की डेट में जो भी वाइट पासपोर्ट वाले परेशान हैं, जो भी इलीगल लोग परेशान हैं, जिनका पासपोर्ट फॉर्म सबमिट करने के बावजूद भी नहीं बन पाया और नहीं मिल पाया टाइम से, इनका जिम्मेदार कौन है। दोस्तों, अगर आपको पता है कि अप्रैल महीने में जब भी ये फ्री फ्लाइट और बगैर फिंगर के जाने वाले इलीगल लोग कुवैत गवर्नमेंट रिसीव कर रही थी, कुवैत गवर्नमेंट ने जब अपना दरिया दिली दिखाया और लोगों को इस तरीके से भेजने का एक ऑप्शन रखा, तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों जिसके पास वाइट पासपोर्ट नहीं था, उन्होंने ऑफलाइन सोशल वर्कर जो इंडियन एम्बेसी की तरफ से अपॉइंट किए गए थे, ऑफलाइन तौर पे उन्होंने फॉर्म सबमिट किया। लेकिन देखा जाए तो ये फॉर्म सबमिट का सिलसिला पूरे अप्रैल महीने चला और हमारे इंडिया के जितने भी लोग इलीगल कुवैत देश में रह रहे थे, इनकी डेट थी 11 अप्रैल से लेकर के 16 अप्रैल के बीच में, और 16 अप्रैल से लेकर के 20 अप्रैल के बीच में बांग्लादेशियों की थी। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट के कुछ ऑब्जेक्शन की वजह से और कुछ फ्लाइट ना जाने की वजह से ये मामला हो गया, यानी कि बांग्लादेश 11 से 16 तारीख के बीच में रिसीव किए गए और 16 से लेकर के 20 तारीख के बीच में इंडियंस रिसीव किए गए। इसके अलावा फिर और अदर देश के भी थे, पाकिस्तान के और बांग्लादेश के जो भी छूटे थे वो 26 से और 30 तारीख के बीच में रिसीव किए जाने का एक शेड्यूल था। ऐसी कंडीशन में बहुत से लोगों के पास वाइट पासपोर्ट ना होने की वजह से ऑफलाइन तौर पे इन्होंने इंडियन एम्बेसी को अप्लाई कर दिया था। इसके अलावा एक डेट और थी 26 तारीख से लेकर के 30 अप्रैल के बीच में, कहीं देश के भी छूट गए हों वो भी लोग शामिल हो सकते थे। ऐसी कंडीशन में इंडियन एम्बेसी ने जितने लोगों का पासपोर्ट इशू किया वो तो शामिल हुए, लेकिन 26 और 30 तारीख के बीच में बहुत से लोगों का पासपोर्ट इशू ही नहीं हो पाया और उनका 1, 2, 3, 4 मई और उसके बाद सिलसिला चलता रहा। पूरा मई भर आप पासपोर्ट इशू करते रहे, देते रहे, लेकिन वक्त पे नहीं दे पाए। तो आज जो वक्त पे नहीं दे पाए और रिसीव नहीं किए गए, उनका जिम्मेदार कौन है? इंडियन एम्बेसी ही जिम्मेदार है उसकी, और उन्होंने पासपोर्ट का सिस्टम नहीं दिया 30 अप्रैल के अंदर। और आज की डेट में अगर जितने इंडियंस इलीगल कुवैत देश में परेशान हैं तो वो कुवैत गवर्नमेंट की कोई इसमें रोल नहीं ना। कुवैत गवर्नमेंट ने तो अपने बहुत अच्छी तरीके से फैसिलिटी दी, 2 महीना बैठा के लोगों को खिलाया और अभी तक बैठ के लोग खा रहे हैं और उनको जो है इंडिया जाना नसीब नहीं हो पाया। बहुत कम ही लोग गए हैं, कुछ लोग बाकी रह गए। तो ऐसी कंडीशन में सभी लोग नहीं जा पाए हैं, बहुत से लोगों का पासपोर्ट नहीं बन पाया है, बहुत से लोगों का पासपोर्ट बना है तो वो टहल रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, इंडियन एम्बेसी की तरफ से कोई अपडेट नहीं आ रही है। कोई इंडियन एम्बेसी जा रहा तो उसकी सुनवाई नहीं हो रही। तो आज की डेट में जितने भी इंडियंस हैं कुवैत देश में हैं परेशान इलीगल तौर पर, मैं इंडियन गवर्नमेंट से, विदेश मंत्रालय से और इंडियन एम्बेसी से इस वीडियो के जरिए से कहना चाहता हूं कि आप लोग इलीगल लोगों के लिए कुछ फैसिलिटीज लाइए और कुछ अपडेट वगैरह दीजिए और इनको भी इंडिया ले जाने के लिए कुछ प्रबंध करिए। आज की डेट में प्रॉब्लम यह है कि ना खाने को है, ना जॉब है, ना पैसा है, और ऐसी कंडीशन में बहुत
बुरी स्थिति चल रही है। कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से बहुत से खाने पीने की चीज़ें प्रोवाइड कर दी जा रही है, वही मामला धीरे धीरे चल रहा है। तो इस तरीके से देखा जाए तो लोग बहुत परेशान हैं। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा इंडियन गवर्नमेंट से, विदेश मंत्रालय से और इंडियन एम्बेसी से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जिनका पासपोर्ट अभी भी नहीं बन पाया है उनका पासपोर्ट आप बनवा करके कंप्लीट करा करके इंडिया भेज दीजिए। बहुत से लोगों की प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ आप लोग से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।